मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारे पास टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो कल जो हमने क्लास में पढ़ा था, हमारे पास क्या पढ़ा था? कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था और ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंस बताया था। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस। ओके। और ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमें जो पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो मोस्टली कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, नीट के अंदर हो चाहे कंपटीशन के अंदर, कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल कंपटीशन हो, तो यहाँ से वन क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस ऑर्गेनिजम्स में क्या है। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी? प्रोटोजोआ की। तो मैंने एक साइड यहाँ पे क्या रखा भाई? ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ पे एक साइड क्या रखा है? दैट इज ऑर्गेनिज्म। हमारे पास सारे के इधर मैंने रखूंगा ऑर्गेनिज्म और इधर मेरे पास क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऑर्गन। क्लियर? तो नंबर फर्स्ट हमारे पास, नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या था भाई? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन कौन सा हमारे पास? पैरामीशियम है, अमीबा है। पैरामीशियम, अमीबा। पैरामीशियम एंड अमीबा। हमारे पास दो क्या मेन प्रोटोजोआ है। तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या कि किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रही है। ओके। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द पैरामीशियम, अमीबा और प्रोटोजोआ? नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन थ्रू विच पैरामीशियम रेस्पिरेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज प्लाज्मा लेमा। क्या उसका नेम? यहाँ प्लाज्मा लेमा। ओके। नेम क्या भाई उसका? प्लाज्मा लेमा। या फिर पेलिकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? पेलिकल। एक ही बात है। तो एक हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक हमारे पास होती है प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास मोस्टली किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। बट हमारे पास यहाँ पे जो पेलिकल है प्लाज्मा लेमा, हमारे पास इसमें लिपिड्स का कंटेंट क्या होगा? कम होगा और प्रोटीन का कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? सेकेंड हमारे पास आता है स्पंज। तो स्पंज के अंदर हमारे पास क्या होता है? स्पंज। स्पंज के अंदर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा भाई? मैं कह सकता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड हमारे पास इसमें आता है, जो आता है हमारे पास कौन सा है? निडारियंस। दैट इज हाइड्रा। निडारियंस। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं इसके हम? हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा हमारे पास? बॉडी वॉल। क्या होगा यहाँ पे? बॉडी वॉल। बॉडी का जो मेन वॉल होगा उससे क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? टीनोफोरा। तो ये सारे हमारे पास क्या भाई? ये सारे हमारे पास फाइलम है। ये सारे हमारे पास क्या है? स्पंज है, निडारियंस है, टीनोफोरा है। नॉन वर्टिब्रेट है, इट मींस इनवर्टिब्रेट या नॉन वर्टिब्रेट, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? एब्सेंट है। तो टीनोफोरा का हमारे पास एग्जांपल ले सकते हम, क्या है हमारे पास? जेलीज, कॉम्ब जेलीज। टीनोफोरा मींस कॉम्ब जेलीज, COMB, कॉम्ब जेलीज। ओके। कुछ हमारे पास में वॉर्म से स्ट्रक्चर है। इसमें कैसा होगा भाई? बॉडी वॉल के थ्रू। कैसा होगा? बॉडी वॉल के थ्रू क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्लेटी हेल्मिंथस हमारे पास है। क्या है? प्लेटी हेल्मिंथस। ये हमारे पास एक फाइलम है, प्लेटी हेल्मिंथस। तो प्लेटी हेल्मिंथस के अंदर हमारे पास क्या क्या है? प्लेटी हेल्मिंथस के अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास क्या है? फ्री लिविंग हमारे पास क्या है? कुछ वर्म्स हैं और कुछ हमारे पास क्या? पैरासाइट्स। तो प्लेटी हेल्मिंथस हमारे पास क्या है? वर्म्स। और कुछ हमारे पास क्या है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स। तो वर्म्स के अंदर जो हमारे पास क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। वर्म्स के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन। हमारे पास क्या होगा? वर्म्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस, जिसकी बॉडी बनी हुई होती है। और पैरासाइट्स के अंदर मैं कह सकता हूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनएरोबिक मैंने कल बताया था कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? CO2 की। और O2 क्या होती है? एब्सेंस।
तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है, किसके अंदर, एनारोबिक के अंदर। क्यों, CO2 उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और CO2 बाहर प्रेजेंट है, तो एक्सचेंज किसका होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, किसमें, एनारोबिक के अंदर, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होगा ही नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैं कह सकता हूँ एनिलिड्स, हमारे पास क्या है, एनिलिड्स, ओके, एनिलिड्स। एनिलिड्स हमारे पास एग्जांपल क्या है भाई, अर्थवॉर्म, हमारे पास इसका एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म, ओके। तो एनिलिड्स का एग्जांपल हमारे पास क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हमारे पास किसके थ्रू होगा, बॉडी वाल के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, बॉडी वाल के थ्रू, ओके। बॉडी वॉल किसमें, अर्थवॉर्म के, ओके, बॉडी वॉल। और इट मींस मैं कह सकता हूं बॉडी वॉल में हमारे पास मोस्टली क्या होता है, स्किन होती है, तो उसको क्या कहेंगे, कुटेनियस रेस्पिरेशन, कुटेनियस रेस्पिरेशन, क्या कहेंगे उसको हम, कुटेनियस रेस्पिरेशन, किसके थ्रू, अगर बॉडी वॉल के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, क्या कहेंगे उसको, कुटेनियस रेस्पिरेशन, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आर्थ्रोपोड्स आता है, क्या आता है हमारे पास, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स जिनके अंदर ज्वाइंट फिट होते हैं, एग्जांपल हमारे पास क्या आर्थ्रोपोड्स की, मैं कह दूंगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रेफिश है, इंसेक्ट्स है, ओके। तो प्राण हमारे पास ले लीजिए, आर्थ्रोपोड्स हमारे पास कुछ एग्जांपल अलग अलग है, प्राण है, PRAWN, इसके हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स है, क्या है, इंसेक्ट्स है, और इसके अलावा हमारे पास और भी क्या क्या भाई, स्पाइडर्स है, कौन है, स्पाइडर्स। देखिए प्राण हमारे पास है, इंसेक्ट्स है, और हमारे पास क्या, स्पाइडर्स। तो इन तीनों में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, ओके। तो प्राण हमारे पास क्या है, गिल्स है, इनमें ट्रैकिया, इनमें क्या है, बुक लंग्स है। तो प्राण के अंदर क्या होगा, जितने भी क्रेफिश है, प्राण हमारे पास क्या है, गिल्स, इनमें गिल्स की जरूरत, क्या कहेंगे उसको हम, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, क्या कहेंगे, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू, किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू, ओके। अगर इंसेक्ट में होता तो हमारे पास क्या है, ट्रैकिया के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, ट्रैकिया, ओके। स्पाइडर्स के अंदर क्या होंगे, बुक लंग्स होंगे, बुक लंग्स। इट मींस लंग्स कैसे हैं, बुक की शेप की। अगर हम किसी बुक को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें हमारे पास, जैसे मेरे पास एक होल्डिंग बुक है, उस बुक को मैंने क्या किया, ओपन, तो ऐसी शेप की किसमें होंगे, स्पाइडर्स के अंदर क्या होंगे, लंग्स, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, बुक लंग्स, ओके। अब हमारे पास आते हैं मोस्टली, हमारे पास क्या क्या है, मोलस्का है, कौन सा हमारे पास, मोलस्का। तो मोलस्का में हमारे पास क्या होगा, रेस्पिरेशन किसके तरह होगा, किसमें, मोलस्का के अंदर। मोलस्का है, वर्टिब्रेट्स है, फिशेस है, ह्यूमन है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, इन सभी को और पढ़ना भी फिलहाल है, ओके। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आता भाई, मोलस्का। मोलस्का हमारे पास क्या फाइलम है, तो मोलस्का के अंदर कौन कौन आते हैं, देखिए। तो मोलस्का के अंदर मैं कह सकता हूँ हमारे पास यूनियो है, पाइला है, यूनियो पाइला। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा, किसके अंदर, मोलस्का के अंदर। मोलस्का के अंदर हमारे पास रेस्पिरेशन होगा, वो मोस्टली किसके अंदर होगा, इट मींस इनमें मोस्टली क्या होता है भाई, वन पल्मोनी सैक होता है, वन लंग्स, एक लंग होता है, वन लंग, और पल्मोनरी सैक, क्योंकि लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे लंग क्या है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही लंग है, एक ही क्या हमारे पास इसमें लंग, ओके। वो कौन सा हमारे पास, मोलस्का। उसके बाद हमारे पास इकाइनड्रमिस है, इकाइनड्रमिस मींस स्टारफिश, इकाइनोडर्म्स, दैट इज स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर कैसा होगा भाई, मैं कह सकता हूँ हमारे पास इसमें डर्मल फिट्स के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, डर्मल फिट्स के थ्रू, डर्मल ब्रांकिया ट्यूब फिट के थ्रू, ट्यूब फिट या फिर डर्मल ब्रांचे, वो किसमें होगा, स्टारफिश के थ्रू अंदर होगा। हेमिकोडाट हमारे पास, चलो हेमिकोडाट होगा। अब आप आ जाओ कोडाट्स के अंदर, कोडेट्स के अंदर कैसे होगा। तो कोडेट्स के अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोडेट्स के हमारे पास क्या भाई, चार मेन कैटेगरीज है। किसकी कोडेट्स हमारे पास,
इट मींस थ्री मेन कोऑर्डिनेट, यूरोकोऑर्डिनेट हमारे पास है, स्पाइनल कोऑर्डिनेट है एंड वर्टिब्रेटा। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, यूरोकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफालोकोऑर्डिनेटा। तो इन दोनों के अंदर जो होता है किसके थ्रू होगा, फेरिंग्स के थ्रू, दैट इज फेरिंजियल वॉल के थ्रू होगा इन दोनों के अंदर, यूरोकोऑर्डिनेटा एंड स्पाइनोकोऑर्डिनेटा। अब हमारे पास इसमें आता है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा हमारे पास कितनी क्लास वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेट्स हमारे पास कितनी क्लास है, 4 क्लास है। कौन कौन सी भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहली वर्टिब्रेट क्लास हमारे पास कौन सी है, मैं कह सकता हूं दैट इज फिशिस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड ह्यूमन, ये मैमल्स। तो जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं और ह्यूमन है वो सारे किस में आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। तो फिशिस के अंदर किसके थ्रू होगा, फिशिस के अंदर हमारे पास होता है किसके थ्रू होता है भाई, गिल्स के थ्रू। एम्फीबियंस हमारे पास कौन है, इट मींस जो दो लाइव्स के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव, दो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर, दैट इज वाटर है और आउटसाइड द वाटर, धरती पे भी रह सकते हैं और धरती से इट मींस पानी के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। कौन सा हमारे पास, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के अंदर हमारे पास रेस्पिरेशन होता है, वो मोस्टली किसके थ्रू होता है, 3 ऑर्गन्स के थ्रू होता है एम्फीबियंस के अंदर, स्किन होगा, लंग्स होगा एंड क्या होगा, गिल्स, स्किन, लंग्स एंड गिल्स। तो एम्फीबियंस का हमारे पास एग्जांपल क्या है, इन तीनों को मैं कह सकता हूं दैट इज, इन तीनों का हमारे पास एग्जांपल क्या है भाई, फ्रॉग। इन तीनों का हमारे पास एग्जांपल क्या है, फ्रॉग। तो फ्रॉग हमारे पास FROG, फ्रॉग देखिए, ये फ्रॉग क्या करता है, जब फ्रॉग आउटसाइड द वाटर होगा, कहां, ऑन द लैंड, तब तो किससे रेस्पायर करेगा, लंग से। अगर ये ब्यूरोज के अंदर है, ब्यूरोज के अंदर बिल है, इट मींस इनसाइड द सोइल, मिट्टी के अंदर अगर ब्यूरोज है, बिल है, तो स्किन से रेस्पायर करेगा, लंग्स में कहां रेस्पायर करेगा, अर्थ पे, अर्थ ऑन ग्राउंड, और दिल से कहां करेगा, वाटर के अंदर। तो फ्रॉग ही एक ऐसा हमारे पास एनिमल्स है जो 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या करता है, यूज करता है, जिसमें 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स, दैट इज क्या होते हैं, लंग्स, क्लियर, क्या कहते हैं उनको हम, लंग्स। अब देखिए, अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू होगा तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन। अगर स्किन के थ्रू होगा तो क्या कहेंगे, कुटेनियस। भाई स्किन के थ्रू हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू, तो क्या कहेंगे उसको हम, कुटेनियस। ओके, अगर हमारे पास किसके थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू, तो क्या कहेंगे उसको हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसको हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, इट मींस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हमारे पास क्या थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन या इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फॉलोइंग पार्ट्स तो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फॉलोइंग पार्ट्स क्या कर रहा है भाई, कंसिस्ट कर रहा है। क्लियर। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए, नोस्ट्रिल्स। ए हमारे पास यहाँ पे क्या भाई, नोस्ट्रिल्स। बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज। सी हमारे पास क्या है, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल
नेयर्स। डी हमारे पास क्या भाई यहाँ पे मैं कह दूंगा दैट इज लैरिंग्स। वैसे तो इसके अंदर फेरिंग्स भी आता है, बट फेरिंग्स हमने ऑलरेडी क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। किसमें? प्रीवियस लेसन के अंदर हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बार बार हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। लैरिंग्स, अब देखिए तो लैरिंग्स के हमारे पास क्या है, फॉलोइंग पार्ट्स है। लैरिंग्स हमारे पास क्या है, फॉलोइंग पार्ट्स। तो लैरिंग्स के फॉलोइंग पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास है? लैरिंग्स के हमारे पास क्या फॉलोइंग पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट मान के चलो करें। पहला पार्ट हमारे पास में क्या है, ग्लोटिस है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, नंबर फर्स्ट ग्लोटिस। दूसरा हमारे पास क्या है, कार्टिलेज। कौन कौन से कार्टिलेज है। तीसरा हमारे पास इसमें जो आता है तो कौन सा पार्ट हमारे पास, तीसरा हायोइड बोन। हायोइड बोन, ओके। नंबर जो 4 हमारे पास पार्ट आता है वो पार्ट हमारे पास कौन सा, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा आता है, लैरिंजियल लिगामेंट्स एंड मसल्स। लिगामेंट्स एंड मसल्स। और 6 पार्ट हमारे पास आता है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स। तो ये सारे पार्ट हमारे पास किसके भाई, लैरिंग्स के, ओके। इससे तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा ट्रैकिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे ई पार्ट दैट इज ट्रैकिया, या फिर इसको हम क्या कह रहे हैं, विंड पाइप भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम, विंड पाइप। और नंबर एफ हमारे पास क्या भाई, लंग्स। बायोलॉजिकल नेम क्या है, पल्मोन्स। बायोलॉजिकल नेम हमारे पास क्या है, पल्मोन्स। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जिनके बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये स्टडी कब करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।